स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। लव जहाद फिर आ गया है। लव जहाद का बुकार। जयपुर में आरएसएस से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के रूहानी मेले में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए नफरत से भर दी गई किताब जहाद और लव जहाद की पुस्तक को 5 रुपए में बेचा और पॉम्पलेट बांटने का मामला जयपुर में सामने आया। इस लव जहाद के पॉम्पलेट में करीना कपूर की तस्वीर को इस्तेमाल करके आधे चेहरे पे नकाब है और आधे चेहरे पे बिंदी, और इस पॉम्पलेट में इल्जाम लगाया गया है हिंदू लड़कियां हो जाएं होशियार। 1000 साल से मुसलमान हिंदू लड़कियों को फुसलाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद इनको मजहब तब्दील किया जाता है, फिर इनसे शादी कर लेते हैं और इन मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों के मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने पर इनाम मिलता है। और खास करके आमिर खान और सैफ अली खान का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन्होंने अपनी पहली हिंदू पत्नी को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो दूसरी हिंदू लड़की को अपनी जाल में फंसा सके। क्या हम और आप ऐसे उदाहरणों से हम हासिल क्या करते हैं? जो लड़की प्रेम करती है क्या वो फंस गई है? जीएनओ के प्रोफेसर मोहन राय ने 13 अक्टूबर 2013 में द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसमें कहा गया 2010 में हिंदू जनजागृति समिति ने दावा किया कि 30,000 लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने फुसलाया है। इस मामले में तोल पकड़ा तो कर्नाटक पुलिस ने 2010 के 404 लापता लड़कियों के मामले की जांच की तो पता चला 332 लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ ही भागी थी। कर्नाटक पुलिस को लव जहाद का कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी सरकार ही थी। 2005 से आज तक साबित नहीं कर पाए। और जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं उन्हें हम और आप क्या नाम दें? जरा सोचिए, क्या मुस्लिम भी इसे लव जहाद कहकर नौजवानों में मजहबी आग लगा दें? जब इस पुस्तक में आमिर और सैफ अली खान ने लव जहाद किया तो फिर आरएसएस के नेता मुरली मनोहर जोशी के दामाद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद नदीम हैदर, वीएचपी के अशोक सिंघल्स के दामाद मुख्तार अब्बास नकवी और अडवाणी के बेटे के दामाद मन्नान और बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता सिकंदर भट्ट को क्या नाम दें, जबकि इन सभी की शादी तो हिंदू लड़कियों से ही हुई है? क्या ये लव जहाद नहीं है? क्यों इन लोगों को इस लव जहाद और पॉम्पलेट में इनका नाम नहीं डाला गया? ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग जो हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत का जहर भर रहे हैं? और रही एक्टरों की बात तो ऐसे बहुत बेहिसाब एक्टर हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। सुनील दत्त ने नरगिस से, किशोर कुमार ने मधुबाला से, सुनील शेट्टी ने मन्नान कादरी से, मनोज बाजपेयी ने शबाना से, संजय दत्त ने दिलनवाज शेख से, ऋतिक रोशन ने सुजान खान से, अतुल अग्नोत्री ने अलवेरा से, आदित्य पंचोली ने जरीना वहाब से, श्रीश कुंदर फराह खान से, राज बब्बर नादिरा से, कमलजीत वहीदा रहमान से, अजीत अगरकर फातिमा से, सचिन पॉलेट सारा से, ऐसे अभी बहुत से एक्टर और राजनेता भी हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। और ऐसे भी अभी बहुत एक्टर और नेता हैं जो हिंदू लड़कियों से शादी की है। तो बताएं ये क्या है जो आप लोग लव जहाद कहकर नौजवानों को एक दूसरे मजहब के खिलाफ भड़का रहे हैं? क्या हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो या मुसलमान इतना बेवकूफ हैं? ऐसे बातों और ऐसे किताबों और पॉम्पलेट की जाल में आकर बिना सोचे बिना समझे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या हमारे देश इसी तरह मजहबी आग में जलता रहेगा? हम आज देश को स्वच्छ करने निकले हैं मगर हमारे दिमाग में जाति की गंदगी भरी हुई है। देश को स्वच्छ करना है तो पहले इस जाति की गंदगी को साफ करना होगा।